So guys, now we want to talk about types of sports in two-dimensional structure and what kind of reactions will they bear. So हम स्पोर्ट बारी बारी देखेंगे कि कौन किस किस तरह की हो सकती है और उन पे कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, यानी अगर इस तरह की स्पोर्ट्स हमारे पास इनकाउंटर होंगी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो हम उनकी जगह कौन से रिएक्शन लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास रोलर स्पोर्ट्स है। जिस तरह हमारे पास कुर्सियों के नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, रोलर्स लगे हुए होते हैं, वो या इस तरह के होते हैं या इस तरह के होते हैं। तो रोलर सपोर्ट जो होती है वो किसी भी चीज़ को नीचे से जाने से तो रोकती है, यानी ज़मीन के अंदर धंसने से तो रोकती है, यानी ज़मीन के ऊपर रखती है, लेकिन साइड वेज पे मूव करने से नहीं रोकती। ये इस तरह, ये अगर हमारे पास कोई भी ऊपर चीज़ है इस तरह की, तो वो नीचे तो नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ऐसे ही है, बट वो राइट साइड पे भी मूव कर सकती है, लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकती है। इसी तरह हमारे पास रॉकर है, यानी रॉकिंग चेयर जो होगी वो भी सिर्फ नीचे से सपोर्ट करती है, साइड और लेफ्ट पे सपोर्ट नहीं करती। या ऐसी कोई सरफेस जो फ्रिक्शनलेस हो, लेट सपोज कि हमारे पास ये सेलफोन की सरफेस है, इट इज सो फ्रिक्शनलेस, इसके ऊपर कोई चीज़ है तो वो स्लाइड कर जाएगी, नीचे तो नहीं जाएगी बट स्लाइड कर जाएगी लेफ्ट और राइट पे। सो इस तरह की जो 3 से 4 सपोर्ट्स होती हैं किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ से सपोर्ट करती हैं, यानी नीचे जाने से तो रोकती हैं लेकिन साइडवेज मूव करने से नहीं रोकती। सो इनका रिएक्शन जो आएगा वो रिएक्शन होगा विद नोन लाइन ऑफ एक्शन, कि जिस तरफ मर्जी जाने से रोक रही हैं। अगर ये इसकी जगह रॉकर हमारे पास या रोलर हमारे पास इस वॉल पे लगा है, मतलब ये हमारी फिक्स सरफेस है, तो हमारा रिएक्शन इस तरफ आ जाएगा। तो जिस तरफ जाने से ये प्रिवेंट कर रही होंगी किसी भी चीज़ को, उस तरफ हम रिएक्शन लगा देंगे। अब इन चारों केसेस में ये इन्हें ज़मीन की तरफ जाने से रोक रहे हैं, ये फिक्स सपोर्ट शो कर रही है सिर्फ एक साइड से, तो नीचे से रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, रोकर, रोलर और फ्रिक्शनलेस सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट केबल की। तो केबल हो हमारे पास, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, हमारे पास कोई केबल से हमने कोई चीज़ अटैच की हुई है, ठीक है, या ये लिंक है हमारे पास केबल से, ज़रा जो दूसरी चीज़ होती है वो लिंक होती है, केबल या रोप या टेंशन, तो उसमें क्या कहते हैं लिंक, हमारे पास लिंक भी हो सकता है। ये किसी दीवार के साथ इस आर्म को इसने इस केबल से बांधा हुआ है, तो ये इसे क्या कर रहा है, सिर्फ ये जो केबल है ये इसकी टेंशन क्या होगी, इस तरफ होगी, और ये इसे इस तरफ जाने से रोक रहा है। इट इज़ जस्ट मैनेजिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वन साइड, कि जिस तरफ भी केबल पुश कर रही होगी, ये खींच रही होगी, ये उसे दूसरी तरफ जाने से रोक रहा है, तो हम उसका रिएक्शन कहाँ दिखाएंगे, इस तरफ, सेम एज इज द लिंक, ये सिर्फ इसी तरफ जाने से प्रिवेंट कर रहा है। यानी बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास सपोर्ट की, कि सपोर्ट का हम ये देखते हैं कि ये किसी भी चीज़ को, रिजिड बॉडी को किस तरफ मूव करने से प्रिवेंट कर रहा है। जिस तरफ ये जाने से रोक रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हम कहेंगे कि ये इसे खींच रहा है या फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों केसेस में ये इसे नीचे इस तरफ जाने से रोक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड पे इसे फोर्स लगा देंगे। नॉर्मली हम लिंक या केबल या रोप के अंदर जो फोर्स होती है उसे टेंशन कहते हैं, एंड टेंशन जो होती है वो हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी साइड पे दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने इसके लिहाज से टेंशन लेनी है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसे इस तरफ जाने से रोक रहा है, तो टेंशन हम दूसरी तरफ ले लेंगे, लेकिन ये हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल जो सिंपल बात ये है कि जिस तरफ जाने से कोई भी चीज़ प्रिवेंट की जा रही हो उसके ऑपोजिट हम फोर्स दिखा सकते हैं। तो इन दोनों केस में हमारे पास फोर्स या रिएक्शन का जो होता है लाइन ऑफ एक्शन नोन होता है। नेक्स्ट थिंग इज कॉलर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, कि एक हमारे पास ये सरफेस है, कोई पाइप है या रॉड है, इसके ऊपर हमारे पास कोई कॉलर लगा हुआ है, यानी कोई भी चीज़ है। जस्ट सपोज ये हमारे पास अगर रॉड है और ये पेन की कैप दोनों तरफ से ओपन हो और ये इसके ऊपर मूव कर सकती हो, तो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ कैप। यह हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये पिन है और ये इसके अंदर मूव कर सकती है इजीली, सो दिस इज क्या है हमारे पास, ये इसके ऊपर स्लाइड। जब भी कोई चीज़ किसी स्लॉट के अंदर मूव कर सकती है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, और रोटेट भी कर सकती है। अगर ये केस हो कॉलर वाला, जिसके अंदर एक कॉलर मूव कर रहा हो, तो वो भी इसे इस तरफ अगर जाने से रोक रहा है तो इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये इसे इस तरफ जाने नहीं दे रहा। सेम इसी तरह ये भी सिर्फ इसे लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए अलाउ कर रहा है, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, बट ये ऊपर और नीचे जाने नहीं दे रहा। तो इन केसेस में जहाँ पे भी हमारे पास स्लॉट या पिन होगी उस पर हम जिस तरह वो सपोर्ट कर रहा होगा उसके, यानी जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा, जो भी एक्सिस आएगा
उसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो होगा वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सो दिस वर द फर्स्ट 3 टाइप्स। तो आगे हम बात करते हैं इसकी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अगर फ्रिक्शनलेस पिन और हिंज हो, जैसे पिन स्पोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये पिन स्पोर्ट यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक होल डाल के इसे पिन लगाई हुई है। अब ये पिन जो है ना इसे इस तरफ मूव करने दे रही है, ना इस तरफ, ना है नीचे या ऊपर, बट ये रोटेट कर सकता है। इट कैन रोटेट, इट कांट मूव इन एक्स और वाई डायरेक्शन, बट इट कैन रोटेट। सेम इसी तरह अगर रफ सरफेस होगी, मींस फ्रिक्शन वाली सरफेस होगी, पहले हम फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहे थे, तो वो भी क्या करेगी, इसे आगे पीछे या नीचे जाने नहीं देगी बल्कि रोटेट कर सकती है। तो ऐसे ही सीरत में हमारे पास अननोन फोर्स की डायरेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं कोई फोर्स लग रही है रिएक्शन के तौर पे, लेकिन उसका कोई एंगल होगा अल्फा, बट हमें नहीं पता, और हम इस फोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। तो हमारे पास जब भी पिन स्पोर्ट होगी, हमारे पास 2 रिएक्शंस आएंगे, दैट इज एक्स और वाई। सो ये हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास फिक्स पोर्ट हो, यानी एक चीज़ जिसे हमने पूरा फिक्स किया हुआ है, तो ना वो एक्स एक्सिस पे जा सकती है, ना वाई एक्सिस पे जा सकती है, और ना ही मूव कर सकती है। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरह की एक अननोन फोर्स मिलेगी, बिकॉज एक्स और वाई एक्सिस में नहीं जा रही, जिसका कोई एंगल होगा अल्फा, और इसकी एंटी रोटेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, एक कपल आ जाएगा। तो फोर्स एंड अ कपल, फोर्स को हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्स और वाई कंपोनेंट्स। तो हमारे पास एफ एक्स एफ वाई और कपल आ जाएगा। सो दैट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स जो कि हमारे पास यूज होती हैं किसी भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।